नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है उसको गूगल पे डालिए, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 12 नंबर
मीन लगन। देखिए ऐसा है कि मीन लगन वालों के लिए अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं कामधाम से संबंधित चीज़ों के लिए फ्लक्चुएशन को कम करता है, ये सुख का भाव कहलाता है। लेकिन गुरु अगर कहा जाए इस जगह पे कंफर्टेबल नहीं है, किन चीज़ों में नहीं होते हैं ये भी समझ लीजिए। चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर का मतलब ये होगा कि घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा, ये तय है। शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा घर परिवार में, या कोई मानसिक रूप से तनाव होगा, ये भी तय है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब भी गोचर करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि भैया कोई भी वाहन आपको खरीदना है तो दिन समय ये सारी चीज़ें देख के ही खरीदिए, मतलब मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही खरीदिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कोशिश ये करिए कि शनिवार या बुधवार को ना खरीदिए जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर का मतलब ये भी कहलाता है कि भाई बहनों को लेके असमंजस की स्थितियां पैदा होती हैं, या कुछ मानसिक रूप से तनाव, या भाई बहनों को शारीरिक कष्ट को भी ये इंगित करता है। ये तो तय मान के चलिए कि कुछ आपके काम बनेंगे, कुछ आप प्लान करना स्टार्ट कर दिए मीन लगन वाले, कुछ नौकरी में या व्यवसाय में कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में एक महीने से लगभग अगर मैं डेट को पकड़ूं जिस डेट में गोचर करें उससे आज की डेट से अगर कहा जाए तो 15-20 दिन एक महीने से जो है आपका दिमाग जो है चल रहा है बहुत तेज़ी से व्यवसाय की तरफ या नौकरी की तरफ, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हो उसके लिए दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। परमात्मा चाहेगा तो आपका हो भी जाएगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहु का यहाँ गोचर का मतलब ये हो गया कि उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आप तैयार होंगे, एक बात। वहीं शनि का गोचर अगर कहा जाए इस जगह पे होने का मतलब देवगुरु बृहस्पति के साथ में एक इसने ठप्पा लगा दिया, एक मोहर लगा दी कि नहीं तय है कि मैं करूँगा ही करूँगा, एक बार। सेकंड अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का सप्तम दृष्टि से कर्म को देखना कर्म से या मेहनत से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाएगा। वहीं लोगों पे भरोसा करना आपको सिखाएगा, और भरोसा करके जो है अपनी चीज़ों का नुकसान करना भी आपको जो है अपने सामने आप देखेंगे। तो उतना ही भरोसा करिएगा जितना ज़रूरी हो, क्योंकि छल यहाँ पर घूम रहा है इस समय पे। और छल अगर कहा जाए गुरु पे देखने का मतलब गुरु को अपनी तरीके से बनाने की तरफ प्रयास करेगा, और उसके कारण पहले तो आपको जो है अगले पे भरोसा कराएगा, उसके बाद भरोसा टूट जाएगा। किसी भी प्रकार का धन को लेके बहुत सारे लोग करते नहीं है कि गाड़ी मंगनी दे दी, गाँव देहात में कहते हैं मंगनी मांग कि मुझे वहाँ जाना, मुझे वहाँ देना, अपनी गाड़ी आप दे दीजिए, वाहन गाड़ी मत दीजिएगा, या फिर बहुत केयरफुल होके ही दीजिएगा, नहीं तो कोई बातचीत हो जाए या कुछ आपका डैमेज हो जाए। ये डैमेज स्थितियां इस समय पे दिख रही हैं कि कोई मांगेगा जिसके कारण आपकी वाहन से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा। गुरु का चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, मेहनत कराएगा लेकिन धन भी देगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। और जो लोग घर से दूर 2-4-500-1000 किलोमीटर दूर या विदेश में काम कर रहे हैं, उनको अगर वो चाहते हैं अपने देश में आके काम करना, किसी भी देश के नागरिक हों और दूसरे देश में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव समय है। ये समय का प्रयोग करके जो है आके अपने देश में काम कर सकते हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए कर्म में होना, ऐसे में कहा जाएगा कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अचानक से लाभ। वहीं पे मीन राशि का मतलब लगन आपका जो है अगर कहा जाए मीन है, ऐसे में कहा जाएगा कि बड़े भावुक होंगे और भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान करेंगे। किसी को उधार पानी इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखिए। कोई धन का लेन देन करना है तो बहुत सावधान होकर चलिए, देख दाख के चलिए, आपका नुकसान हो सकता है, एक बार। सेकंड अगर कहा जाए गुरु की इस जगह पे दृष्टि का मतलब ये भी कहलाएगा कि संतान के प्रति चिंताएं, संतान के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता, वहीं पे अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु का दोनों जगहों पे देखने का मतलब ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, शारीरिक ऊर्जा में कमी करेगा शरीर से संबंधित।
वही सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा समय। और उन लोगों के लिए अगर कहा जाए जो लोग स्थानांतरण चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र जिसे कहा जाएगा, बड़ी समस्याएं आएंगी, उलझनें आएंगी, लेकिन लगे रहेंगे, हो जाएगा। लेकिन जहाँ गए वहाँ पर और दिक्कतें हैं। मान लीजिए जो है पहले वो स्थितियाँ ठीक थी, उसके बाद जहाँ गए वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हुई हैं। तो कोई भी ट्रांसफ़र इत्यादि चीज़ें या स्थान का परिवर्तन थोड़ा सा देख दाख के ही करिएगा। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वाद विवाद बढ़ जाएगा, थोड़ा सावधानी रखिएगा पैतृक संपत्ति से संबंधित। वहीं ये भी कहा जाएगा कि कुंभ राशि शनि की राशि है, देवगुरु बृहस्पति का देखना और शनि का इस जगह पे बैठना खर्चे व्यय को लेके दिमाग डिस्टर्ब होगा। लेकिन आपके लिए ये समय अगर कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में उसमें तेजी आ जाएगी। ये समय अगर कहा जाए तो उन चीज़ों में तेजी करेगा, इन्वेस्टमेंट बेहतर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपके अंदर दिमाग थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, कौन मुझसे चाटुकारिता कर रहा है, कौन मुझे खराब राय दे रहा है, कौन मुझे सही राय दे रहा है। राय देने वाले और उल्टी सीधी राय देने वाले इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। और राय भी अगर कहा जाए तो आपके करीबी ज़्यादातर, और करीबियों की राय अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे नुकसानदायक। चाचा ताऊ को लेके कोई अगर वाद विवाद है तो वाद विवाद बढ़ेगा, चाचा ताऊ को इस समय पे कष्ट मिलेगा, ये स्थितियाँ भी बनती हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा जीवन साथी आपके लिए, आपके काम के लिए या आपकी समस्याओं के लिए उससे राय ले लीजिएगा। जीवन साथी अगर है, राय आपकी जो है कहीं ना कहीं उसको लेंगे तो सही होगी और दिशा सही होगी। वहीं ये भी कहा जाएगा कि नए सिरे से कोई आप काम या इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट या निवेश, ऐसे में कहा जाएगा ये बेहतर दिख रहे हैं, इनकी संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। बस अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर परिवार का ध्यान रखना है। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे घर परिवार में आपके प्रति जो है थोड़ा सा तनाव बढ़े। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये गोचर अगर कहा जाए तो बेहतर है। मैं आपको जो है हाथ पे भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हाथ पे भी स्थितियाँ हैं तो ऐसे में कहा जाएगा ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठकारी होगा और जो भी समस्याएं उसको कम करेगा। ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती जीवन रेखा। जिन लोगों का इस जगह पे एक बड़ा त्रिकोण बने, बड़ा होना चाहिए, छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा हो, और उसके साथ में सूर्य पे एक रेखा हो, ठीक है, सूर्य पे एक रेखा हो, शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबा ना हो। मतलब एक होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सब देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए ये गोचर कहीं ना कहीं फायदेमंद है। रेखाएं कटी पिटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर उसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ और 2-4 रेखाएं या जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छा है। अगर ये है या फिर इनमें से 3 बिंदु हैं या उससे ज़्यादा बिंदु है तो ये गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बेहद फायदेमंद। अगर ये स्थितियां हैं तो धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी उपाय मैं बताऊंगा आपको भी। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए। भैया नमस्कार, सब्जी कैसे है? भैया नमस्कार, ये कैसे है? कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, हल्दी अगर कहा जाए गुरु है। कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है। इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी।
उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग। बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है या दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लीजिए केसर का तिलक। जीवा पे मतलब उसको जो है 43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये। 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।